दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ में। आज का लेक्चर पंचायती राज के ऊपर होगा। यह एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो। तो चलिए शुरू करें। पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन संस्था है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भारतीय सरजमी से प्राचीन रूप से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वैदिक काल से भारतीय स्वशासन संस्था के साक्ष्य मिलते हैं। वेदों में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों विलेज असेंबलीज का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें दो प्रमुख सभाज और समितिज का उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायत सदियों से मुगल काल के बाद तक ये सरवाइव किया है। मुगल काल के बाद तक विलेज पंचायत था। भारत में प्रतिनिधि शासन के रूप में स्थानीय स्वशासन अंग्रेजों की देन रही है। अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की देन रही है। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस संस्था के विकास के लिए कदम उठाए थे 1882 में। आज़ादी के बाद संविधान के प्रारूप में पंचायत का जिक्र नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पंचायत को मेंशन नहीं किया था। इसके बाद गांधी जी ने प्रोटेस्ट किए। उसके बाद से पंचायती राज को जो सेकंड ड्राफ्ट बना था, रिवाइज्ड जिसे कहते हैं, रिवाइज्ड ड्राफ्ट में आर्टिकल 40 के रूप में पंचायतों का गठन किया गया है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा है वायसराय के रूप में इंडिया में 1880 से 1884 तक रहा। इन्हें एक गुड वायसराय कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ भारतीयों के लिए अच्छे काम किए, जैसे कि एल्बर्ट बिल था, और इन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया ही था। ठीक है, इसलिए इन्हें गुड वायसराय ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है। अब जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर होते हैं, जो सरकार के 3 लेवल्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से सरकार के 3 स्तर माने जाते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर नेशनल होता है, दूसरा राज्य स्तर स्टेट स्तर पे, और तीसरा होता है ग्रास रूट यानी कि पंचायतों की बात की जा रही है। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है। विकेंद्रीकरण के बिना स्थानीय स्वशासन असंभव माना जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। एक स्थानीय स्वशासन सरकार के लिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र और स्थानीय क्षेत्रों के बीच सरकारी शक्ति और जिम्मेदारियों का वितरण करना, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना शक्ति और उत्तरदायित्व का एक सरकार के संबंध में। और भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों को पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है, इसके क्या मुख्य रीजन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुख्य 2 रीजन माने जाते हैं। इट मेक्स द गवर्नमेंट एट द लोवेस्ट लेवल डेमोक्रेटिक, यानी कि सबसे निचला स्तर सरकार का लोकतांत्रिक हो, या इसे पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में भी हम सबसे निचला स्तर लेते हैं इंडिया के स्वशासन को। दूसरा है, इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यानी कि सरकार को या लोगों के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसलिए 2 मुख्य कारण हैं स्थानीय स्वशासन के सरकारों के लिए। अगला है, कुछ कमिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। पहली कमेटी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता 1957 में। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, ये 3 टायर PRI यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इसने रिकमेंडेशन दिया, जो कि होगी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी 1977 में। इसने रिकमेंड किया कि 2 टायर PRI होना चाहिए, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक जिला परिषद और दूसरा मंडल परिषद। GVK राव एक कमेटी थी 1885 में बनी थी। इसने रिकमेंड किया था कि डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट बनाना चाहिए प्लानिंग के लिए। और इसके बाद एक कमेटी बनी थी LM सिंघवी कमेटी 1886 में, जिसने इसको रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। पहली बार ये कहाँ लागू हुआ था, पंचायती राज BR मेहता के स्कीम के थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लॉन्च हुआ था। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, नेशनल पंचायती राज डे तो ये मनाया जाता है
24 अप्रैल को, ये याद रखिएगा, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक स्थिति इसे कह सकते हैं। संशोधन सबसे पहले 64वां संशोधन 1989 में आया था, जिसे राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यह राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसके बाद 1992 में 73rd एंड 74th संवैधानिक संशोधन करके इसको पार्लियामेंट से पास कर लिया गया। और यह फोर्स कब हुआ, यह एक्ट लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट 1 जून 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, यानी कि इसकी मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं 73rd और 74th संशोधन अमेंडमेंट की। चलिए जान लेते हैं। पहला है संशोधन संविधान में 2 नए भाग जोड़ता है, ठीक है, 2 नए भाग, पार्ट 9 ये किसके लिए है, पंचायत के लिए है, और दूसरा पार्ट जोड़ता है पार्ट 9A, यह नगर पालिका के लिए है, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। सेकंड क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों ग्राम सभाओं और नगर पालिकाओं में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे। वयस्क सदस्य यानी 18+ इसमें वोट कर सकते हैं, ठीक है, सभी 18+ यहाँ मतदाता के रूप में डेमोक्रेटिक प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करेंगे। थर्ड क्या है, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, यानी कि त्रिस्तरीय यहाँ पे प्रणाली बनाई गई है, जो कि ग्राम स्तर पर, विलेज स्तर पर पंचायत होगी और इंटरमीडिएट मध्य स्तर पर ब्लॉक होगा। कुछ राज्य में तालुका बोलते हैं और कुछ में मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ राज्यों में नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होती है, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था नहीं किया गया है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, सीट्स ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव से सभी सीट्स भरी जाएंगी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। नेक्स्ट क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें यहाँ रिजर्व होंगी, यानी कि आरक्षित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुल सदस्यों का 1/3 सीट औरतों के लिए आरक्षित किया जाता है, यानी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होंगे। सेवेंथ क्या है, यूनिफॉर्म 5 ईयर टर्म, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन होगा हर स्टेट में, जो कि इनका निर्वाचन कराएगा या चुनाव कराएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यह संविधान में 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक, 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड होगी, ग्राम पंचायतों से, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। और 12th शेड्यूल जो है इसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित होगी, म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेशनल पंचायती राज डे आप लोगों को मैंने बताया है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2010 में, कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा पहली बार 2010 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। और 13वां पंचायती राज डे, 13th पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ, रेवा में, MP में, रेवा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया 2 पोर्टलों का, एक रहा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा है समावेशी विकास। ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं, एक ऐप है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसमें रहा 12th पंचायती राज डे, इसमें PM ने लॉन्च किया था स्वामित्व कार्ड, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। ये एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया था 12th पंचायती राज डे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।